हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैनल पर बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसका एक रिकैप देखेंगे। सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो बच्चों, हमने 6 क्लास में फाइबर्स के बारे में पढ़ा है कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क और वूल ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। जो वूल है ये कहाँ से आती है? या तो याक या फिर शीप के जो हेयर होते हैं जिन्हें हम फ्लीस कहते हैं, या तो उससे मिलते हैं। और सिल्क जो है, सिल्क आती है जो सिल्क मॉथ जो होता है ये एक तरह का इंसेक्ट होता है। तो जो सिल्क मॉथ का जो कोकून्स होते हैं उसमें से हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं। ये हमने 6 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम इस चैप्टर में सिल्क और वूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वूल की। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4, so hair keep these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. अब बच्चों क्या होता है आपको पता होगा, जो ये शीप, गोट, ये जो यहाँ गोट की बात हो रही है ये माउंटेन गोट्स होती हैं जिनके हेयर जो होते हैं वो काफ़ी जो बॉडी पे हेयर काफ़ी थिक होते हैं, फर टाइप होते हैं। और याक, तो आपको पता होगा ये जितने भी एनिमल्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? जो विंटर वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, वूल देने वाले जो एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा इनकी बॉडी पे ज़्यादा हेयर होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्यों थिक कोट होता है हेयर का? क्योंकि जो ये हेयर होते हैं ये जो एयर है उसे ट्रैप करके रखते हैं। और जो बच्चों एयर है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, तो वो हीट को इन एनिमल्स से दूर नहीं जाने देता और इन एनिमल्स को वार्म रखता है। तो वूल जो है हमें इन्हीं हेयरी फाइबर्स से प्रोवाइड होती है। Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fibers that form its fleece. The coarse beard hair, the fine soft under hair close to the skin. अब ये जो शीप है इसमें भी 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं जो इनके बॉडी पे ऊपर होते हैं जो हमें दिखते हैं आउटसाइड, जो कोर्स मतलब मोटे होते हैं और थोड़े रफ होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल स्किन के पास होते हैं, सॉफ्ट और फाइन फाइबर, ठीक है। The fine hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. अब क्या होता है, जो फाइन हेयर हैं जो अंदर वाले हैं वही हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर का कोर्स हेयर होते ही नहीं है, सिर्फ वो फाइन हेयर होते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. और क्या होता है, इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, मतलब कि इनके पेरेंट्स को चुना जाता है कि इन और इन शीप्स की अगर हम बेबी प्रोड्यूस करवाएंगे तो उनके हेयर जो होंगे वो सॉफ्ट ही होंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या होता है कि हम खुद चुनते हैं कि ये फीमेल शीप है, ये मेल शीप है। अगर हम इन दोनों के का भी जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके हेयर ऐसे होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे उसमें। तो जब हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब आपको यहाँ जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं ये सब हमें वूल देते हैं। अंगोरा गोट, कैमल, याक, लामा, अल्पाका, ठीक है। Several breeds of sheep are found in different parts of the country. However, the fleece of sheep is not only source of wool. The wool commonly available in the market is sheep wool. तो बच्चों, जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल वूल है वो शीप वूल ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी वूल शीप वूल ही हो। अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वूल मिलती है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स एंड फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर आप तिब्बत या लद्दाख जाओगे तो आपको वहाँ याक वूल मिलेगी। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको अंगोरा गोट्स की अंगोरा वूल मिलेगी।
Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. अब कश्मीरी गोट का जो अंडर फर होता है बहुत सॉफ्ट होता है और इनसे बहुत फाइन शॉल बनती हैं, बहुत बारीक शॉल्स होती हैं, लेकिन जब उन्हें ओढ़ो तो वो बहुत वार्म होती हैं, उन्हें पश्मीना शॉल्स कहते हैं. द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल. और कैमल की बॉडी पे भी जो फर होता है उसे भी वूल एज अ वूल यूज़ किया जाता है. लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. अब ये जो लामा और अल्पाका हैं ये अमेरिका में पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में, और ये भी वूल यील्ड करती हैं, इनसे भी हमें वूल मिलती है. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग कि वूल फाइबर्स से वूल कैसे बनती है. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. So बच्चों क्या होता है, वूल ऑब्टेन करने के लिए शीप्स को रेयर किया जाता है, उनके हेयर कट किए जाते हैं और उसे वूल में प्रोसेस किया जाता है. सो अब हम इस प्रोसेस के बारे में सीखेंगे. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes. ऑयल केक्स होते हैं जो सीड से जब ऑयल निकल जाता है उसके बाद जो उसका सूखा हुआ जो पार्ट रह जाता है वो ऑयल केक कहलाता है. एंड मिनरल्स. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. सो बच्चों क्या होता है जो कैसे ये शीप्स की रेयरिंग होती है. अगर आप हिल्स की तरफ गए हों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, या फिर प्लेन्स में ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात, आपने कहीं देखा होगा कि जो शेफर्ड्स होते हैं, चरवाही होते हैं, वो अपने शीप्स का जो हर्ड्स होता है उसे लेके जाते हैं घास चराने के लिए, क्योंकि शीप्स जो हैं वो हर्बीवोरस हैं और प्लांट्स और ग्रास ही खाते हैं. इसके अलावा शीप्स को चराने के अलावा वो जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल्स होते हैं वो भी अपने शीप्स को खिलाते हैं. विंटर में ये शीप्स को इंडोर्स में अंदर ही रखते हैं और उन्हें लीव्स और ग्रेन, ड्राई फॉडर खिलाया जाता है, सूखा चारा. शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर वूल. This table gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. So बच्चों हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में शीप्स को रेयर किया जाता है वूल बनाने के लिए. इस टेबल में हमें कुछ शीप्स की ब्रीड्स बताए गए हैं और साथ में ये भी बताया गया है कि किस क्वालिटी की वूल वो प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. सबसे पहले है लोही. लोही की जो वूल होती है गुड क्वालिटी वूल होती है, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है. नेक्स्ट इज़ रामपुर बुशेर. रामपुर बुशेर जो है ये ब्राउन फ्लीस प्रोड्यूस करती है, मतलब कि थोड़ी मोटी इसकी वूल होती है, ठीक है, ब्राउन कलर में होती है. ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है. देन है नली, कारपेट वूल. जो कारपेट जिससे बनते हैं वो वूल ये प्रोड्यूस करती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है. देन बाखरवाल. बाखरवाल जो ब्रीड है उससे जो वूल मिलती है वो शॉल्स बनाने के काम आती है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है. देन मारवाड़ी, कोर्स वूल, मोटा वूल होता है इसका और ये गुजरात में पाई जाती है. देन पतनवाड़ी, ये होजरी जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उसके लिए इसकी वूल का यूज़ होता है. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. So बच्चों क्या होता है, कुछ शीप्स ऐसी होती हैं, कुछ शीप्स की ब्रीड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें थिक कोट ऑफ हेयर आता है जिससे कि गुड क्वालिटी वूल यील्ड होती है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में. इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो वो ये सिलेक्टिव ब्रीड ही होते हैं ये वाले शीप्स. इसमें क्या होता है, एक पेरेंट जो होता है वो गुड ब्रीड का लिया जाता है. जब शीप के ऊपर एक थिक ग्रोथ ऑफ हेयर डेवलप हो जाती है तो उसे शेव ऑफ कर लिया जाता है वूल बनाने के लिए. अब हम देखेंगे कि ये फाइबर्स जो हैं इससे वूल में इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है. The wool, which is used for knitting sweaters or for weaving shawl, is the finished product of
of a long process which involves the following steps. अब जो वूल आप देखते हो जिसे स्वेटर बुनने के लिए यूज़ किया जाता है या शॉल्स बनाने के लिए किया जाता है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस से बन के आती है। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेप, द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड shearing। क्या होता है बच्चों कि वूल जो शीप है, जो उसके ऊपर एक थिक कोट ऑफ हेयर आ जाती है, तो उसे शेव कर लिया जाता है और उसके हल्का सा स्किन का पार्ट उसके साथ आता है। वो इतना होता है कि जिससे वूल शीप को पेन ना हो, ठीक है। जो उसकी डेड स्किन होती है, जो हेयर से जुड़ी हुई होती है, वो उसके साथ उतार लिया जाता है। इस प्रोसेस को shearing कहते हैं। Shearing machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. सो बच्चों, आपने देखा होगा बाबर के पास एक शेयरिंग करने का वो होता है, उस तरह कहते हैं जिसे। तो ऐसे ही थोड़ी सी बड़ी मशीन इन लोगों के पास होती है जो रियरर्स होते हैं, और ये उससे जो शीप है उसके जो हेयर हैं वो शेव करते हैं। और यूजुअली ये जो हेयर रिमूव किए जाते हैं ये हॉट वेदर में किए जाते हैं, जिससे कि शीप जो है वो बिना हेयर के सर्वाइव कर पाए। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। और ये जो हेयर है ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें वूलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। इन वूलन फाइबर्स को देन प्रोसेस किया जाता है वूलन यार्न बनाने के लिए, ठीक है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड। जो ये शेयरिंग का प्रोसेस है, ये शीप को किसी भी तरह का पेन नहीं पहुंचाता, उसे हर्ट नहीं करता। जैसे कि जब आप बाल कटाने जाते हो आपको भी पेन नहीं होता, या आपके फादर जब शेव करते हैं उनको भी पेन नहीं होता, तो इसी तरह से शीप को भी कोई पेन नहीं होता। डू यू नो वाई? The uppermost layer of skin is dead. Also the hair of sheep grow again just as your hair does. क्योंकि जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है स्किन की, वो डेड स्किन होती है, ठीक है। तो अगर वो हेयर के साथ उतर भी रही है तो उससे किसी को पेन नहीं होता है। और जो हेयर होते हैं शीप के, वो जैसे हमारे हेयर ग्रो करते हैं, अगर हम कट करने से वो बढ़ जाते हैं, ऐसे ही शीप के हेयर भी ग्रो करते हैं। नाउ स्टेप सेकंड, जब शेयरिंग हो गई, शीप के जो हेयर हैं वो उतर गए, जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं, फिर स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो शेयर्ड स्किन है जिसमें ये हेयर जुड़े हुए होते हैं, उसको थरली वॉश किया जाता है टैंक्स में, जिससे कि उसमें से डर्ट, ग्रीस सब निकल जाए, ठीक है। जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाए। इसको स्कोरिंग कहते हैं। पहले तो बच्चों ये जो स्कोरिंग का प्रोसेस है ये टैंक्स में मैनुअली होता था। फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, बड़ा सा टैंक है और दो जो वर्कर्स हैं वो उसको क्लीन कर रहे हैं। बट अब जो ये प्रोसेस है ये मशीन्स के थ्रू होता है। मशीन्स में वो फाइबर्स डाल दिए जाते हैं एंड देन उनकी क्लीनिंग होती है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, after scoring, sorting is done. Sorting, the hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated and sorted. अब क्या होता है, जब स्कोरिंग हो जाती है, क्लीन हो जाते हैं फाइबर्स, फिर उनकी सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में क्या होता है, उन्हें फैक्ट्री भेज दिया जाता है जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स के जो फाइबर्स हैं, जो कोर्स हैं, उनको अलग कर लिया जाता है, जो फाइन है उन्हें अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और उन्हें इस तरीके से सॉर्ट किया जाता है अपनी अपनी कैटेगरी में। नाउ फोर्थ स्टेप, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. तो क्या होता है कि फोर्थ स्टेप में जब ये सॉर्टिंग हो जाती है तो छोटे छोटे स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं जिन्हें बर्ड्स कहा जाता है, उन्हें हेयर से अलग कर लिया जाता है। ये वही होते हैं जो कभी कभी आपको अपने स्वेटर पे जो छोटे छोटे फाइबर्स नज़र आते हैं, ये वैसे ही होते हैं। इनको जब अलग कर लिया जाता है देन फाइबर्स को दोबारा से स्काउट करके वॉश करके अगेन ड्राई किया जाता है, और ये वो वूल होती है जो रेडी होती है फाइबर्स में बनने के लिए। स्टेप फिफ्थ, the fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. सो अब फाइबर्स रेडी होते हैं किसी भी कलर में डाई होने के लिए, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है फ्लीस का वो या तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या वाइट होता है। नाउ स्टेप 6, fibers are straightened, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. अब क्या होता है बच्चों के, इसके बाद जो आपका स्टेप होता है उसमें फ़ाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है मशीन्स के थ्रू, कॉम किया जाता है और उनको यान में चेंज किया जाता है। या आप नीचे फिगर में देख सकते हो, रोल हो रहा है यान में।
जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो तो वूल बन जाते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, और शॉर्टर फाइबर्स जो होते हैं उनको स्पिन करके वूलन क्लोथ बनाया जाता है। सो बच्चों, यहाँ पे आपका वूल के बारे में हमें जितना समझना था, जो उसका पूरा प्रोसेसिंग है, ये सब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे उनकी प्रोसेसिंग होती है यार्न में। ठीक है।